नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। प्रभु का धाम, सरकार का क्या काम। जी हाँ, दरअसल इस वक्त देश भर में मंदिरों को लेकर आवाज उठ रही है कि आखिर मंदिरों से सरकारी नियंत्रण कब हटेगा, क्योंकि एक देश एक विधान वाली परंपरा में सिर्फ मंदिरों पर ही सरकारी नियंत्रण क्यों है, जबकि दूसरे धर्मों के धार्मिक स्थल, मस्जिदें, चर्च, गुरुद्वारे सरकारी नियंत्रण से बाहर हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। भारत एक ऐसा मुल्क है जहां हर धर्म के लोग रहते हैं। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान अपनी इसी खूबसूरती के लिए मशहूर है, लेकिन इस वक्त देश में मंदिरों की आजादी का सवाल गूंज रहा है। हिंदू धर्म के कई लोग मंदिरों से सरकारी नियंत्रण हटाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी मंदिर पर सरकार का नियंत्रण है, लेकिन जम्मू कश्मीर की ही हजरत बल दरगाह पर सरकारी नियंत्रण नहीं है। सरकार के नियंत्रण में रहने के बाद बड़े बड़े मंदिर जो जहां पर लाखों करोड़ रुपए का चढ़ावा चढ़ता था, उन पैसे का आज़ादी के बाद से क्या हुआ? वहाँ अल्पसंख्यक विकास योजनाएं चलाई गई, अल्पसंख्यक समाज के कल्याण के लिए हज में सब्सिडियाँ दी गई। होना क्या चाहिए था उसमें गुरुकुलों का विकास होना चाहिए था, हिंदू संस्कृति का भी प्रचार प्रसार होना चाहिए, हिंदू समाज की जो हमारी जो हिंदी भाषा है उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए, मठों की, आश्रमों की, साधु संतों की रक्षा के कार्य होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसी तरह दिल्ली के कालका जी मंदिर पर सरकार का नियंत्रण है, जबकि दिल्ली की जामा मस्जिद सरकार के नियंत्रण से बाहर है। सरकारी नियंत्रण खत्म होनी चाहिए मंदिरों से। क्यों मंदिरों पर क्यों होने की आवश्यकता है? यदि आवश्यकता है तो बाकी भी तो धर्म स्थल हैं, मस्जिद हैं, चर्च हैं, गुरुद्वारे हैं, वहाँ किसी का नहीं है। मात्र हमारे राम की धरती में हम एक राम के वंशज, एक हम ही सबसे ज़्यादा सहिष्णु पाए गए हैं। तो अब तो ये बदलनी चाहिए, एक देश एक कानून हो और ये मंदिरों से 100% नियंत्रण का समाप्त होना चाहिए। भाई हमारे मंदिरों से जो भी हमारे राजस्व आते हैं वो किसी और को बांट दिया जाता है, उससे मदरसे चलते हैं। तो ये तो अब नहीं चलने वाला, ये तो बहुत हो गया, 70 साल तक बहुत हो गया। अब तो ये बिल्कुल बदलनी चाहिए। तो मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर पर सरकार का कब्जा है, लेकिन मुंबई की ही हाजी अली दरगाह पर सरकार का नियंत्रण नहीं है। मंदिर जो होता है वो सिर्फ दो लोग का स्थान होता है, एक भक्त का, एक दूसरा भगवान का। भगवान वहाँ के जो है, अगर आप देखेंगे कि जमीन मंदिर जो है किसका है, तो मंदिर भगवान का होता है, उसमें सरकारी दखल होना चाहिए। अगर होना चाहिए वहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर के होना चाहिए। जो मंदिर में अब सुविधा है, मंदिर निर्माण कार्य है, उस चीज़ों में होना चाहिए। मगर आप सोचिए अगर मंदिर कब जाने पर सरकारी दखल होना चाहिए या मंदिर के मालिक बनने पर सरकारी दखल होना चाहिए सरकार का, तो वो गलत है। गोवा के म्हालसा नारायणी मंदिर पर सरकारी नियंत्रण है, जबकि गोवा के कैथेड्रल चर्च पर किसी तरह का कोई सरकारी नियंत्रण नहीं है। जो सरकारी व्यक्ति होता है ना, हो सकता है वो बड़ा होशियार हो, बड़ी डिग्रीज हो उसके पास, पर देखो डिग्री होना और आध्यात्मिक ज्ञान होना, है ना, दोनों में बड़ा फर्क है ना। आप दुनिया की डिग्री लेकर के आश्रम कैसे चलाएंगे? पर भगवान के डिपार्टमेंट को तो वो संभालेगा ना जिसे उस चीज की नॉलेज हो। मंदिर में कमेटी बनी होती है और कमेटी के जो लोग होते हैं, एक मेंबर नहीं होता, उसमें कई मेंबर्स होते हैं, तो मिलजुल के वो मेंबर्स उस पैसे को यूज ही करते हैं। अगर गवर्नमेंट भी अगर उसमें अपना दखल देना चाहे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जो पैसा मंदिर का है फिर वो मंदिर में ही लगे, बाहर ना जाए, किसी और गवर्नमेंट के किसी और काम में ना जाए। यही वजह है कि देश के मंदिर सरकारी नियंत्रण से आजादी मांग रहे हैं। बात सिर्फ एक सूबे की नहीं है। सवाल ये है कि जब देश की मस्जिदें, चर्च, गुरुद्वारे सरकारी नियंत्रण से बाहर हैं, तो फिर मंदिरों पर सरकारी कब्जा क्यों? जितने भी विदेशी आक्रांता आए, सबसे पहले उन्होंने देश के मंदिरों पर हमले किए, सनातन पर प्रहार किया, और वो जानते थे कि अगर भारत को खंडित करना है तो मंदिर पर को कब्जा में ले लो, सनातन को खत्म करो, भारत खंडित हो जाएगा। फूट डालो, शासन करो, ये उनकी मेन नीति थी। माननीय प्रधानमंत्री जी को आप देखते होंगे कि जब प्रधानमंत्री बनने के लिए ओथ लेने जाते हैं तो गंगा स्नान करते हैं, भगवान शंकर की पूजा करते हैं। वो संदेश देते हैं लोगों को कि कई चीज ऐसी है जो सरकार चलाती है और कई चीज ऐसी हैं जो संस्कार चलाते हैं। मंदिर हमारे संस्कार का विषय है और संस्कार का विषय पर कोई भी सरकारी नियंत्रण नहीं होना चाहिए।
देश के कई बड़े मंदिरों की कमाई और उनकी व्यवस्था किसी न किसी तरह से सरकारी नियंत्रण में है, लेकिन मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च किसी भी तरह की सरकारी दखलंदाजी से बाहर है। मतलब मस्जिद और चर्च पर किसी भी तरह का सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। सरकारों के इसी दोहरे नियमों और कायदों को लेकर देश भर में आवाज उठ रही है कि मंदिरों को सरकारी कब्जों से आजाद करना चाहिए। सरकार का काम सरकार चलाना है, मंदिर चलाना नहीं। मंदिर चलाना समाज का काम है, हमेशा से समाज चलाता रहा है, इसलिए सरकार की दखलंदाजी की इसमें कतई जरूरत नहीं है। मंदिरों से सरकारी कब्जे की मांग आज की नहीं है, बल्कि लंबे वक्त से सरकारी कब्जे से मंदिरों की आजादी की मांग उठती रही है। इसको लेकर हाल ही में राजस्थान में महापंचायत भी हुई और सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका भी दायर की गई। इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट कई बार ये कह चुका है कि मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण नहीं होना चाहिए। सरकारी नीतियों में तो ऐसा ही स्पष्ट होता है कि आप मुस्लिम धर्म हो या क्रिश्चियनिटी हो या अथवा और भी कोई धर्म हो, उसको उनके धार्मिक मंदिरों, मस्जिदों अथवा चर्च के नियंत्रण या दैनिक कार्य व्यवहार में आप किसी तरह का हस्तक्षेप सरकारी नियमों द्वारा नहीं करते हैं। परंतु हिंदू रिलीजियस ट्रस्ट बोर्ड नाम का एक कानून है इस देश में, बहुत पुराना कानून है, 1950 से चल रहा है। उसके तहत उसके दिए गए शक्तियों का प्रयोग करते हुए अभी तक ऐसा होता रहा है कि जो बड़े बड़े मंदिर हैं यहाँ पे, उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन में सरकारी हस्तक्षेप होता है। लेकिन इस वक्त ये मांग इसलिए और तेज हो गई है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान तेलंगाना के निजामाबाद में तमिलनाडु के मंदिरों का मुद्दा उठाया था। पीएम मोदी ने कहा था कि तमिलनाडु में मंदिरों पर सरकार ने कब्जा कर लिया है, मंदिरों की संपत्ति को सरकारी मिलीभगत में हड़पा जा रहा है, साउथ में मंदिरों को तो लूटा जा रहा है, कब्जा किया गया है, लेकिन ये माइनॉरिटी के पूजा स्थल को हाथ नहीं लगाते, सरकार के नियंत्रण में नहीं लेते। साउथ के अंदर खास करके तमिलनाडु में मंदिरों पर सरकार का हक है, सरकार ने कब्जा कर लिया है, मंदिरों की संपत्ति को सरकारी मिलीभगत में हड़प किया जा रहा है, मंदिरों को तो लूटा जा रहा है, मंदिरों को तो कब्जा किया गया है, लेकिन माइनॉरिटी के पूजा स्थल को हाथ नहीं लगाते हैं, सरकार के नियंत्रण में नहीं लेते हैं। मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण की वजह से मंदिरों के दान का अच्छा खासा हिस्सा सरकार के खातों में चला जाता है। मंदिर की आय का ज्यादातर हिस्सा सरकारें अपने पास रख लेती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के करीब 2000 हिंदू मठों और मंदिरों पर सरकार का नियंत्रण है। मंदिरों की आय का 4% हिस्सा सरकार के खजाने में जाता है। इसके अलावा सरकार को जमीन और बाकी संपत्तियों का हिसाब किताब देना भी जरूरी होता है। इसके अलावा केरल के मशहूर पद्मनाभ स्वामी मंदिर का रोजाना खर्च 4 लाख रुपए है, लेकिन सरकारी नियंत्रण के चलते मंदिर को सिर्फ 2.5 लाख रुपए ही मिल पाते हैं। तो आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में सालाना 1300 करोड़ रुपए का चढ़ावा आता है, लेकिन उसमें से 85% धनराशि सरकार के खजाने में चली जाती है। तो मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में एक हफ्ते में 60 लाख का चढ़ावा आता है, मतलब करीब 32 करोड़ 40 लाख रुपए सालाना चढ़ावा आता है, लेकिन इसका 30% हिस्सा सरकारी खाते में चला जाता है। इसी तरह मुंबई की हाजी अली और माहिम दरगाह भी बेहद मशहूर है। यहाँ भी साल भर जायरीनों का जमावड़ा लगा रहता है, लेकिन इन दरगाहों की कमाई कितनी है और कैसे इस्तेमाल होती है, इसकी जानकारी किसी के पास नहीं होती। बात अगर मस्जिद, दरगाहों, चर्च और गुरुद्वारे की करें तो इनकी आय का कोई भी आधिकारिक आंकड़ा सामने नहीं आता, क्योंकि इन धार्मिक स्थलों पर सरकार का नियंत्रण नहीं। बात अगर अजमेर दरगाह की करें तो अजमेर दरगाह पर हर साल लगने वाले उर्स के दौरान देश विदेश के लाखों पर्यटक जियारत के लिए आते हैं। दरगाह में 2 ऐतिहासिक देग भी हैं। दरगाह के खादिमों की संस्था इन देगों का ठेका उठाती है। ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स के लिए इस साल ये ठेका 3 करोड़ 70 लाख रुपए में उठा है।
एक रिपोर्ट के मुताबिक अजमेर शरीफ दरगाह पर हर दिन करीब 20 लाख रुपए से ज्यादा का चढ़ावा आता है। हालांकि ये कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है, क्योंकि दरगाह पर सरकारी नियंत्रण नहीं है। मतलब अजमेर शरीफ दरगाह पर सरकार का सीधा दखल नहीं है। कालका जी मंदिर में कोर्ट के आदेश पर सरकारी एडमिनिस्ट्रेटर बिठाया गया। मंदिर की कमाई से सरकारी एडमिनिस्ट्रेटर को हर महीने 18 से 30 लाख रुपए दिए जाते हैं। लेकिन दिल्ली की जामा मस्जिद को हेरिटेज का दर्जा होने के बावजूद एएसआई इसे अभी तक अपने नियंत्रण में नहीं ले पाई है, क्योंकि ये दिल्ली की जामा मस्जिद वक्फ बोर्ड के अधीन है। मतलब जामा मस्जिद पर सरकारी नियंत्रण नहीं है। मंदिरों पर नियंत्रण का इतिहास काफी पुराना है। मंदिरों पर सरकारी कब्जे की रिवायत आज की नहीं है, बल्कि अंग्रेजों के दौर से शुरू हो गई थी। मंदिरों पर कब्जा करने के लिए सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास रेगुलेशन 1817 एक्ट पास किया। 1840 में ईस्ट इंडिया कंपनी के इस एक्ट का विरोध हुआ। 1863 में अंग्रेजों ने रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट बनाया, जिसके बाद मंदिरों के अधिकार अंग्रेजों के हाथों में आ गए। 1925 में ब्रिटिश हुकूमत मद्रास रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट लाई। एक्ट के तहत सभी धर्मों की धार्मिक संस्थाओं पर सरकार का कब्जा होगा। चर्च और मस्जिदों के भारी विरोध के बाद एक्ट वापस लिया गया। 1927 में मद्रास हिंदू रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट लाया गया। एक्ट में सिर्फ मंदिरों पर सरकारी कब्जे की बात कही गई। 1925 में ही सिख गुरुद्वारा एक्ट पास हुआ। गुरुद्वारों का कंट्रोल सिखों की चुनी कमेटी को दिया गया। देश के 9 लाख में से 4 लाख मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण है। मंदिरों की आय से करोड़ों रुपए सरकार के खाते में जाते हैं। 1947 में भारत आजाद हुआ, लगा कि तस्वीर बदल जाएगी, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हुआ और ये परंपरा आजादी के बाद भी जारी है। हमारे गुरुकुल तोड़ दिए गए अंग्रेजों के समय में, और किसी के तो मदरसे तो नहीं तोड़े गए, कॉन्वेंट तो नहीं तोड़ी गई, बल्कि उसकी स्थापना की गई। गुरुकुल तोड़ दिए गए। आप वहीं से शुरू कर लीजिए और उसके बाद देखते चले जाए। आप देखिए हमारे सनातन धर्म के मंदिरों के ऊपर सरकार बैठी हुई है, मस्जिद पे तो नहीं बैठती है, गिरजाघर पर तो नहीं बैठती है, और भी इसी तरह से लगा लीजिए। तो हर जगह पर अगर कोई अत्याचार हो रहा है, अगर किसी के विरुद्ध कुछ कार्य किया जा रहा है, चाहे वो षड्यंत्र पूर्वक किया जा रहा हो, चाहे प्रत्यक्ष किया जा रहा हो, वो सनातन धर्म के ऊपर किया जा रहा है। भारत के संविधान में अल्पसंख्यक अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा विद्यालय में दे सकता है, बहुसंख्यक शिक्षा नहीं दे सकता धर्म की। ये भारत के संविधान में निरूपित कर दिया गया है। इसका मतलब है कि भारत का संविधान ही सनातन धर्म के विरुद्ध है। हालांकि मुस्लिम पक्ष की दलील है कि मस्जिदों और दरगाहों के रखरखाव और कमाई का हिसाब किताब वक्फ बोर्ड के जरिए किया जाता है और वक्फ बोर्ड भी कानून के जरिए ही संचालित होता है। लिहाजा ये कहना गलत है कि मस्जिदों और दरगाहों पर सरकारी नियंत्रण नहीं है। अब वक्फ बोर्ड का मतलब भी समझ लेते हैं। दरअसल वक्फ का मतलब धार्मिक कामों के लिए दान पुण्य करना होता है। मस्जिदों और दरगाहों की देखभाल के लिए वक्फ बोर्ड बनाया गया था। सरकारी नियंत्रण में है वक्फ बोर्ड। वक्फ का मतलब दान पुण्य। मस्जिदों की देखरेख के लिए 1955 में बना वक्फ एक्ट। वक्फ एक्ट के तहत सेंट्रल वक्फ काउंसिल का गठन हुआ। वक्फ काउंसिल के अध्यक्ष केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री होते हैं। राज्यों के वक्फ बोर्ड सेंट्रल वक्फ काउंसिल के अधीन होते हैं। वक्फ बोर्ड के पास दान में मिली संपत्ति पर कब्जे का अधिकार होता है। एक्ट के मुताबिक वक्फ की संपत्ति किसी को भी ट्रांसफर नहीं की जा सकती। 2020 के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में वक्फ बोर्ड के पास 8 लाख एकड़ जमीन है। मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण पर कुछ साधु संतों की अलग राय है। उनका मानना है कि सरकारी नियंत्रण होने की वजह से मंदिरों की व्यवस्था शानदार रहती है। हालांकि उनका ये भी कहना है कि सरकार को छोटे मंदिरों को भी अपने नियंत्रण में लेना चाहिए ताकि वो भी बदल सकें। कुछ ऐसे धार्मिक स्थल जिनके ऊपर सरकार का नियंत्रण है और उनके अंदर जो व्यवस्था है वो वास्तव में सुंदर है, खूबसूरत है। मैं उसकी कभी निंदा नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने उसको सुसज्जित करने में, उसकी शान सम्मान को बढ़ाने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ रखी। जैसे कि हमारा शीतला माता मंदिर है हमारे गुरुग्राम में, अगर मैं इसको देख के कहूँ तो शीतला माता मंदिर, और इधर फिर हम ऊपर जाएं पहाड़ों पर माता वैष्णो देवी का मंदिर है। वैष्णो देवी वहाँ श्राइन बोर्ड है और वैष्णो देवी मंदिर को भी सरकार देख रही है। वहाँ पर भी जाके देखो कि तरह तरह की सुविधाएं वहाँ पर देने का प्रयास सरकार के द्वारा हो रहा है। सरकार कोई सी भी रहे, मैं उसका कभी भी जिक्र नहीं करूँगा कि बीजेपी की है कि कांग्रेस की है या किसी और की है।
लेकिन जो मैंने देखा है मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ कि वहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्थाएं, चाहे वो शीतला माता मंदिर की है, चाहे वैष्णो माता मंदिर की है, अच्छी व्यवस्थाएं हैं। लेकिन एक चीज़ मैं अवश्य कहना चाहता हूँ कि जो अच्छे बड़े चलने वाले मंदिर हैं उनको सरकार अपने कब्जे में लेती है। अब मैं उस मूल विषय पर आना चाहता हूँ। बड़े मंदिर उनको कब्जे में लेती है, उसमें उसका पैसा लगाया है। जैसे कि अब आपका तिरुपति बालाजी आदि बड़े बड़े मंदिर हैं जहाँ पर अर्निंग बहुत ज़्यादा है, उनके ऊपर तो सरकार निगाह रख लेती है कि ये हमारे कब्जे में आ जाएं और आए, उसकी जो अर्निंग हो, उसका जो पैसा हो, फिर वो उन्हीं धार्मिक स्थानों पर लगे, तब तो है प्रसन्नता की बात। और मैं यहाँ भी ये कहना चाहूँगा कि उनका पैसा वहाँ पर लगा भी रहे, चलो ये भी मुझे इनकार नहीं है, लेकिन उसके बाद जो बचता है ना, उसमें से कुछ पैसा आप दूसरे ऐसे संगठनों को देते हो, उसके लिए हिंदू लोगों को पीड़ा होती है, क्योंकि ये मंदिर ज़्यादातर हिंदुओं के हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ। कोई भी, चाहे वो गिरजाघर हों, चाहे मस्जिदें हों या और धार्मिक स्थल हों, हम सम्मान सबका करते हैं। कहीं कोई मेरी भाषा को ये सुनकर के ये ना कहे कि स्वामी जी कह रहे हैं तो उनका सम्मान नहीं करते। नहीं, मैं गिरजाघर का भी सम्मान करता हूँ, मैं मस्जिद का भी सम्मान करता हूँ, मैं गुरुद्वारे का भी सम्मान करता हूँ, क्योंकि धार्मिक स्थल हैं। लेकिन बात हो रही है सरकार की, सरकार ने टेक ओवर किया है या ग्रहण किया है, अधिग्रहण किया है, तो केवल और केवल हिंदू धार्मिक मंदिरों को टेक ओवर किया। और फिर अब मैं कहना चाहता हूँ वो कौन से मंदिरों को किया जहाँ पर 4 पैसे की अच्छी इनकम है, 4 पैसे अच्छे आते हैं। अरे कुछ ऐसे मंदिर भी तो हैं कि जिनके लिए काम करने की आवश्यकता है, वहाँ पर कोई उनकी इनकम नहीं है, वो मंदिर बहुत सारे उजड़े हुए हमें नजर आते हैं, वहाँ पर कोई व्यवस्था, उसकी तरफ सरकार का ध्यान नहीं जाता। तो मैं ऐसी सरकारों से कहना चाहता हूँ कि अगर आपने करना है तो उनको टेक ओवर करो ना। देश की अगर 5 बड़े मंदिरों की आय पर नजर डालें तो ये लाखों करोड़ों में पहुंचती है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल करीब 15,000 करोड़ रुपए, तिरुपति बालाजी मंदिर आंध्र प्रदेश करीब 900 करोड़ रुपए, वैष्णो देवी मंदिर जम्मू 500 करोड़ रुपए, शिरडी साईं बाबा मंदिर 400 करोड़ रुपए, सिद्धि विनायक मंदिर 48 से 125 करोड़ रुपए। ऐसे में सरकारी नियंत्रण से मंदिरों की आजादी की आवाज बुलंद होने लगी है। देश में आवाज उठ रही है कि मस्जिदों, दरगाहों, गुरुद्वारों और चर्च की तरह ही मंदिरों को भी सरकारी नियंत्रण से आजाद किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।